आज अपना नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे अपने पहले पीडीएफ में पढ़ा था, जैसे अधिगम स्थानांतरण पहली क्लास के अंदर। ये अधिगम स्थानांतरण क्या होता है? जैसे अधिगम स्थानांतरण कि जो टीचर होता है वो बच्चों को तक जो है वो शिक्षा कितनी स्थानांतरित कर पाता है और वो बच्चे जो है उसका उपयोग कितना कर पाते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, स्थानांतरण होता है कि एक परिस्थिति में जो भी हमने ज्ञान अर्जित किया है, ठीक है, जो प्रशिक्षण लिया है या जो हमें आदतें पड़ी हैं, वो सब क्या है, उनको हम दूसरी परिस्थिति में किस तरह से उन चीजों का यूज करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, अधिगम स्थानांतरण। तो इसमें अधिगम स्थानांतरण में अध्यापक की भूमिका क्या होती है? अध्यापक की भूमिका ये होती है, जैसे देखो शिक्षक को क्या है, अपने अध्यापन में बालकों को अध्ययन के विषयों के सामान्य सिद्धांत, जो भी विषय वो पढ़ा रहा है, ठीक है, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसके कुछ सिद्धांत ऐसे होते हैं जो दूसरे सब्जेक्ट में भी काम आते हैं, तो उनको ये बताना पड़ता है शिक्षक को कि ये सिद्धांत जो है वो आगे आपके और काम आएगा। जैसे मैथ में आपको सबसे पहले जैसे ऐड है, सब्ट्रैक्ट है, ये सब करना सिखाते हैं, तो आपको बताया जाता है कि ये जो आपको बताई जा रही है चीजें, ये आपके लाइफ में जो है वो और काम आएगी। तो इससे क्या हो जाएगा, शिक्षण का स्थानांतरण हो जाएगा। तो एक शिक्षक का ये फर्ज बनता है कि जब वो पढ़ा रहा है, चाहे जिस भी विषय को पढ़ा रहा है, जिस भी सिद्धांत को पढ़ा रहा है, वो उसको आगे स्थानांतरित करने वाले तरीके से बताए, ताकि जो है वो बच्चे क्या कर सके, उसका स्थानांतरण वो भी आगे कर सके। ठीक है, आज तुम सीखोगे तो आगे तुम भी आगे किसी को पढ़ा पाओगे। तो वो क्या हो जाएगा, जैसे उनकी विधियां बताना कि हम किस तरह से आपको बता रहे हैं, तो आपको ये भी सीखना है कि हम किस तरह से बता रहे हैं, कि एक टीचर किस तरह से पढ़ा रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट है जैसे कि विद्यार्थी को प्राप्त ज्ञान को विभिन्न प्रकार से प्रयोग करने को शिक्षक द्वारा उत्साहित करना। जो भी विद्यार्थी को ज्ञान प्राप्त हो रहा है, जो भी आप उसको पढ़ा रहे हो, वो उसको क्या कर रहा है, उसको गेन कर रहा है, उसको प्राप्त कर रहा है, तो उसका प्रयोग करना। ठीक है, कि उसको आप किस तरह से प्रयोग कर सकते हो, उसके लिए शिक्षक का फर्ज बनता है कि वो बच्चों को क्या करे, प्रेरित करे, मोटिवेट करे, उनको उत्साहित करे। ठीक है, कि वो किस तरह से जो है उनका प्रयोग कर सकता है। तो तथा प्राप्त ज्ञान को प्रयोग करने के लिए अधिक से अधिक अवसर भी जुटाने चाहिए। जैसे आपको कोई भी पहले आपको बता दिया जाता है, जैसे साइंस में ही मान के चलते हैं, तो आपको पहले थ्योरी बता दी जाती है, फिर बोर्ड पर बताया जाता है, और फिर उसके बाद क्या करवाया जाता है, अगर उससे रिलेटेड प्रैक्टिकल होते हैं तो आपको प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। और प्रैक्टिकल में क्या दिया जाता है, आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आप इनका प्रयोग करके दो, या आपको जैसे कोई ना कोई असाइनमेंट दे दिए जाते हैं बनाने के लिए कि आपको एक टॉपिक पढ़ाया गया है, ये आपके भविष्य में आपके जो है वो काम आएगा, तो आप उससे क्या करो, उसका यूज करना सीखो। तो उनको अलग अलग अवसर दिए जाते हैं इस तरह से असाइनमेंट देकर। ठीक है, तो जिससे क्या होगा, अधिगम का स्थानांतरण होगा कि बच्चे को कितना समझ में आया, वो भी मूल्यांकन भी हो जाता है और स्थानांतरण भी हो जाता है। तो एक मर्शियल नाम के व्यक्ति हैं जिन्होंने क्या बताया कि अधिगम अंतरण यानी स्थानांतरण को ही अंतरण कहा जाता है, कि प्रभावित करने वाला कारण जो है समझदारी को बताया गया कि बालक उस चीज को कितना समझता है। अगर वो किसी चीज को समझ कर करेगा तो क्या होगा, उसमें उस चीज की जो है वो डेवलपमेंट जो होगा वो ज्यादा होगा। यानी अधिगम का जो डेवलपमेंट है, सीखने का डेवलपमेंट है, वो ज्यादा होगा किसी भी चीज को समझ कर करोगे तो। क्योंकि रट कर लिया गया ज्ञान जो है वो ज्यादा समय तक नहीं रहता, स्थायी नहीं होता है। ठीक है, तो जो समझ कर और उसको अच्छी तरह से समझ कर या प्रैक्टिकल के द्वारा या किसी विधियों के द्वारा जब उसको बताया जाता है, तो वो क्या रहता है, स्थायी रहता है। तो ये क्या करता है, जैसे समझदारी के गुण को जो है वो छात्रों के अंदर विकसित करने का प्रयास करना चाहिए, कि आप उसको समझने की कोशिश करो, ना कि रटने की कोशिश करो। अब देखो जैसे नेक्स्ट पॉइंट है, शिक्षक को शिक्षण के दौरान एक पाठ्य विषय को अन्य पाठ्य विषय से जोड़कर बताने से अधिगम अधिक होने की संभावना रहती है। मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, जैसे संबंध का सिद्धांत जब आपको बताया था, संबंध का सिद्धांत बताया था ना, जिसके अंदर क्या था कि एक विषय को दूसरे विषय के साथ जोड़कर बताना। ठीक है, जैसे मैंने आपको कल भी एक एग्जाम्पल दिया था कि मैथ को आप फिजिक्स से जोड़कर बता सकते हो। ठीक है, कि आपके ये जो है वो आने वाले टाइम में जब आप 9th या 10th में आ जाएंगे, तो ये सब चीजें जो है वो आपकी आगे फिजिक्स में काम आएंगी। तो एक विषय को दूसरे विषय से जोड़ दिया। फिर है विद्यार्थियों में अधिगम अंतरण की क्षमता बढ़ाने के लिए शिक्षक को विद्यार्थियों की आयु, स्तर व रुचि के अनुसार प्रभावशाली शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। ये भी मैंने आपको बता दिया था कि रुचि के अनुसार, उनकी आयु के अनुसार और उनके लेवल के अकॉर्डिंग विधियों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उनको क्या करना पड़ता है, उनको प्रैक्टिकली बहुत अच्छा लगता है कि कोई चीज उनको दिखा दिखा कर पढ़ाई जाए। ठीक है, तो वो उसको बहुत इंटरेस्ट लेकर पढ़ते हैं। अगर आप सीधा जैसे उनको पढ़ा दोगे तो समझ में नहीं आएगा। जैसे छोटे बच्चों की बुक्स देखी है, उसके अंदर एक पेज के ऊपर एक पिक्चर बनी हुई होती है, तो उन पिक्चर्स को देखकर उनको पढ़ने के अंदर क्या आएगी, इंटरेस्ट आता है।
ठीक है, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग किताबें बनती है। धीरे धीरे जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हो ना, तो किताबों में से पिक्चर क्या हो जाती है, गायब होती जाती है, क्योंकि अब आप समझदार हो चुके हो और अब आप पढ़कर जो है वो उसको समझ सकते हो। लेकिन जब छोटे होते तब क्या होता है, तब तो आपको रुचि के अनुसार, आयु के अनुसार जो है वो बुक्स का चयन करना पड़ता है। छोटे बच्चों के लिए बहुत राइम्स की बुक होती है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। ये जैसे ए फॉर एप्पल में तो एक पेज पे एक एप्पल ही बना हुआ होता है, ताकि बच्चे को वो देख कर समझ सके वो क्या है। ठीक है, तो विद्यार्थियों में अधिगम अंतरण की क्षमता बढ़ाने के लिए विद्यार्थियों की आयु, स्तर और रुचि के अनुसार प्रभावशाली शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, शिक्षण विधियां हैं, किताबें हैं, वो सब इन्हीं के द्वारा चयन की जाती हैं। फिर है शिक्षा निर्देशन देने हेतु उन अधिगम सामग्रियों का चयन इस आधार पर करना चाहिए जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से छात्र के विद्यालय से बाहर के क्रियाकलापों से सामंजस्य स्थापित करने में सहायक हो। इसका मतलब ये है कि शिक्षा के अंदर जो निर्देशन दिया जाता है या उनको जो एडवाइस दी जाती है, उसके अंदर क्या है, अधिगम सामग्रियों का जो चयन किया जाता है वो इस आधार पर होना चाहिए कि बालक चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, ठीक है, यानी कि देखने या ना देखने, ठीक है, हर तरह से जो है वो उस चीज को समझ सके। जैसे आपको एक मैंने अर्थ का एग्जांपल दिया था कि अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पर घूमती है और सूर्य के चारों तरफ भी चक्कर लगाती है, तो ये अपन को दिखता थोड़ी ना है, ठीक है, लेकिन आप उसको क्या बनाते हो, प्रत्यक्ष बनाकर बच्चों को दिखाते हो। ठीक है, कि ये जो है वो, ये सब चीजें जो है वो आपको आगे पढ़नी पड़ेगी, तो इस वजह से इनको आप अभी जो है वो विधियों के माध्यम से आप उनको सिखाओगे तो वो बहुत इजीली सीख जाएंगे। ठीक है, तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से छात्र के विद्यालय से बाहर के क्रियाकलापों से, जैसे एक एग्जाम्पल जैसे आपको मैंने दिया था, जैसे भूकंप आने का है या समुद्र में लहरें उठने का एग्जाम्पल है, तो आप बच्चों को समुद्र के पास तो नहीं लेकर जा सकते ना, तो तालाब के आसपास ले जाकर भी आप उन्हें बता सकते हो कि जो लहरें उठ रही हैं, इसी तरह से लहरें जो है वो समुद्र में भी उठती हैं और बहुत ज्यादा आती हैं, तो क्या आ जाते हैं, तूफान या चक्रवात वगैरह आते हैं। ठीक है, तो उनको क्रियाकलापों से उनका सामंजस्य स्थापित करना सहायक होता है, ताकि वो चीजों को बहुत ही अच्छे से समझ सके। स्थानांतरण को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें सबसे पहले क्या है, सीखने की इच्छा। बच्चे में सीखने की इच्छा होगी तो वो उसको सीखेगा और तो ही उसको आगे ट्रांसफर करेगा। ठीक है, तो जब अधिगमकर्ता किसी विशिष्ट विषय को सीखने का इच्छुक होता है तो अधिक अंतरण होता है। ठीक है, इच्छा होगी तो वो अधिक अच्छे से सीखेगा, इच्छा ही नहीं होगी तो वो उसको सीख ही नहीं पाएगा। आज आपको पेडागोजी सीखने की इच्छा होगी तो आप सीखोगे, नहीं तो ठीक है पेपर में हम रट्टे लगा के कर लेंगे, लेकिन इसमें रट्टे लगाने से काम नहीं चलेगा, अंतरण ही कम होगा। अगर आपकी इच्छा नहीं है तो आप उसका स्थानांतरण भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसका सीखना जो है वो इच्छा पर निर्भर करता है। कुल मिलाकर यही कहना चाह रहे। फिर है विषय वस्तु की समानता। जब दो विषय परस्पर समान होते हैं तब अंतरण अधिक होता है। दो विषयों को एक साथ पढ़ाया जाता है ना, दो विषय एक जैसे, जैसे आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का, फिजिक्स और मैथ का ही बताया है, तो वो दोनों क्या है, एक दूसरे से समान है, तो दोनों को एक साथ लेकर चलते हैं तो वो आराम से समझ में आता है। ठीक है, और अंतरण कैसा होगा, अधिक होगा। कुछ जो बहुत प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो तो क्या करते हैं, वो अपनी तरफ से भी और नए नए एग्जाम्पल ढूंढ लेते हैं बताने के लिए, और टीचर के बताए हुए नहीं, वो और भी क्लास के अंदर वो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो क्या करते हैं, नए नए एग्जाम्पल देते हैं, तो उससे उनमें क्या हुआ, इसका मतलब उनके अंदर क्या है, उसका स्थानांतरण अधिक हुआ है। परंतु ये देखो, जैसे इसके अंदर था कि गणित का ज्ञान भौतिकी के अध्ययन में तो सहायक है, परंतु भाषा के ज्ञान में नहीं है, उसको भाषा के साथ अपन नहीं जोड़ सकते। हिंदी को संस्कृत के साथ जोड़ सकते हैं क्योंकि दोनों में क्या होता है, ग्रामर एक जैसी होती है। ठीक है, तो उसको उसके साथ जोड़कर अपन पढ़ा सकते हैं। फिर है मानसिक योग्यता। मानसिक योग्यता क्या होती है, मेंटल एबिलिटी। सब बच्चे की मानसिक योग्यता एक जैसी नहीं होती है, कुछ बहुत ज्यादा एबिलिटी के होते हैं, कुछ बहुत ही कम होते हैं और कुछ सामान्य होते हैं। ठीक है, तो मानसिक योग्यता के क्रम में गैरेट नाम के एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया कि निम्न बुद्धि वाले छात्रों की तुलना में सामान्य बुद्धि वाले बालकों में अंतरण 20 गुना अधिक होता है। तो अब आप मान के चलो कि प्रतिभाशाली जो बालक है उनमें कितना अधिक होता होगा। ठीक है, ये तो सामान्य बुद्धि वाले बालकों के बारे में बताया गया है, और निम्न बुद्धि वाले बालक होंगे उनकी तुलना में 20 गुना जो है वो अधिक होता है, ये गैरेट के अनुसार है। कुल मिलाकर यही है कि मानसिक योग्यता जिसकी अच्छी होगी, मेंटल एबिलिटी अच्छी होगी, वही क्या करेगा, उसका स्थानांतरण अच्छे से कर पाएगा। फिर है प्रशिक्षण व अभ्यास। किसी भी चीज का अभ्यास करना जरूरी होता है, चाहे कोई भी काम है, पढ़ाई है या कुछ भी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो धीरे धीरे जो है वो चीज जो है वो खत्म हो जाती है।
फिर आपको फिर से अभ्यास करना शुरू करना पड़ता है या दोबारा से उस चीज को पढ़ना शुरू करना पड़ता है। तो किसी भी विषय में जितना अधिक अभ्यास कराया जाता है उसका अंतरण भी उतना ही अधिक होता है। जैसे मैथ में कहा जाता है कि जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज्यादा क्वेश्चन जो है आप सॉल्व कर पाओगे। फिर है अवबोध या समझ, जब किसी बात को वास्तव में सीख लेते हैं, ठीक है, जब किसी बात को आपने वास्तव में सीख लिया, उसको समझ लिया और आप अब कभी नहीं भूलोगे, ठीक है, तभी उसका अंतरण कर सकते हो। ठीक है, सीखी हुई होगी तो ही तो आगे स्थानांतरित करोगे ना। जब उसको आपने रट लिया है उस समय सिर्फ पेपर देने के लिए कि हाँ पेपर देने के लिए हमने तो रट लिया, पेपर हो गया, अब काम खत्म, ठीक है, हमें क्या करना है आगे, तो इस वे से मत सीखो, हमें उसका स्थानांतरण आगे करना है, ये सोचकर सीखोगे तो वो क्या होगा, स्थानांतरण भी बहुत आसान होगा और बहुत अच्छा होगा। तो रट कर सीखे गए ज्ञान का अंतरण नहीं होता, इसी वजह से कि रट कर सीखे गए ज्ञान को आप आगे स्थानांतरित नहीं कर सकते, क्योंकि रट कर क्या करोगे, एक लाइन पढ़ी उसको रटा, फिर जब पेपर देने के लिए गए ना तो वास्तव में भूल गए, ये शब्द भूल गए ना तो आगे का सारा साफ, फिर कुछ नहीं समझा सकते सामने वाले को, ना खुद समझोगे ना सामने वाले को समझा सकते हो। तो इसी वजह से कहते हैं कि कोई भी चीज समझो तो याद करो तो उसको समझ कर याद करो, रट्टा लगाकर मत करो, क्योंकि रटे हुए ज्ञान का स्थानांतरण नहीं होता।